अब जिस बच्चे की पढ़ाई का समय है, परीक्षा का समय है, उसके खान पान में क्या बदलाव किया जाए, क्या सुधार किया जाए कि वो अच्छी तरह से पढ़ सके। क्या बदलाव करेंगे? खाने में फलों का बहुत प्रयोग करें। अपने बच्चों को केला और सेब विशेष रूप से खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश ये खिलाना भी बहुत अच्छा होगा, खास तौर से बादाम। और जब आपका बच्चा भोजन करता है तो उसे कहिए कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ चेहरा करके भोजन करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ भोजन करने से आपको कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलेगी। देखिए, बच्चा छोटा है, अगर 6वीं 7वीं में पढ़ता है तो ज़्यादा दबाव नहीं बनाइएगा, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो सप्ताह में एक दिन, मैं कहूँगा रविवार को, अगर बच्चा उपवास रखे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और कोशिश करिए कि आपका बच्चा ज़रा फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे। फास्ट फूड जब आप खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राहु का निगेटिव प्रभाव एक्टिव हो जाता है। आपका मन इतना चंचल हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। ये सारे धर्मशास्त्र, सारे ऋषि मुनि आचार्य जो खाने पे इतने रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, उसका कारण यही है कि अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन एकाग्र कभी नहीं हो सकेगा। और आध्यात्मिक दुनिया में सारा खेल ही मन का है, तो वहाँ तो ज़रूरी है, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को आप फास्ट फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बचाइएगा। परीक्षा भर थोड़ा सात्विक खाना खाए, फल खाए, सब्जियां खाए, तो उसके बहुत अच्छा होगा, उसके लिए उसका मन बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। अब एक चीज़ और है, परिवेश। जिस माहौल में बच्चा रहता है और घर वालों का रहन सहन कैसा है, उसमें कैसे सुधार करें, कैसे बदलाव करें कि बच्चे के मन पर, उसकी एकाग्रता पर अच्छा असर पड़े। देखिए, देर रात तक बच्चा जगे नहीं और सुबह देर तक सोए नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे रात में पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। कोई बात नहीं, रात में पढ़ने दीजिए, लेकिन ये है कि सुबह भी जल्दी उठ जाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई या पूजा वगैरह करके फिर आप सोइए तो ठीक है। लेकिन पूरे रात भर पढ़ रहे हैं, पूरे दिन भर सो रहे हैं, पूरी बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ेगी, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों को वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आजकल के माता पिता तमाम तरह के कार्यक्रमों में, शोज़ में और प्रतियोगिताओं में बच्चों को पूरी तरह से रंग देते हैं, पोत देते हैं, पूरा रंगा पुता बच्चा ले जाते हैं। तो देखिए, आपको बच्चे को अगर पढ़ाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, तो कम से कम सुगंध और सौंदर्य प्रसाधनों से अपने बच्चे को दूर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस उम्र में, जो पढ़ने वाली उम्र है, चंदन की सुगंध बहुत ही बढ़िया है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। रोज बच्चे को नहाने को कहिए, और नहीं नहा पाता है तो अच्छी तरह से हाथ पैर धोइए, गीले तौलिए से पूरा शरीर पोंछिए, साफ सुथरे तरीके से आपका बच्चा रहे, इसका ध्यान रखिए। और सप्ताह में एक दिन अपने बच्चे को लेके धर्म स्थान पर जाइए, कोई भी मंदिर हो। वैसे मैं कहूँगा हनुमान जी का मंदिर हो तो बड़ा अच्छा होगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे प्रवीण देवता, तो उनका दर्शन अगर हो जाए, उनका पूजन हो, बच्चा जाए, हनुमान जी का दर्शन करे, प्रार्थना करे। अगर ऐसा हफ्ते में एक दिन भी करने लगेगा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा सकारात्मकता आ जाएगी कि बच्चा बड़े आसानी से परीक्षा का तनाव नहीं पालेगा, परीक्षा का स्ट्रेस नहीं लेगा और बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर जाएगा। देखिए, माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि घर में आपस में झगड़े मत करिए, चीखिए चिल्लाइए नहीं। पिताजी अगर पीते वीते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो कम से कम घर में ये सब करना बंद कर दीजिए।
घर का माहौल ठीक करिए, तभी आपका बच्चा ठीक निकल पाएगा। आप खुद उपद्रव करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर में अशांति मचाते हैं माता पिता, और चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल शांत, पवित्र, सात्विक मन का हो जाए, तो देखिए ऐसा संभव नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।